हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग तनवीर रियाज चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ HEC डिग्री वेरिफिकेशन प्रोसेस डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपने HEC की वेबसाइट पे चले जाना है और इसको eservices.hec.com आपने गूगल पे सर्च करना है। तो फर्स्ट जो लिंक होगा उस पर क्लिक कर लें। तो HEC की ये जो वेबसाइट है ये न्यू इस्टेब्लिश हुई है। इससे पहले eportal.hec होती थी। तो अभी इन्होंने अपना सारा सेटअप सर्विसेज पे कन्वर्ट किया है। तो आपकी अगर ऑलरेडी प्रोफाइल एग्जिस्टिंग थी तो वो सर्विसेज पे भी आपकी प्रोफाइल वही होगी। तो ये चूँकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था और मैं डायरेक्ट अपने सर्विसेज के जो डैशबोर्ड पे आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने डिग्री अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन के जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि मेरी कुछ प्रीवियस एप्लीकेशंस हैं और उसको आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल राइट कॉर्नर पे अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन पे क्लिक करना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने होंगी। इनको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें और आफ्टर रीडिंग जस्ट चेक दिस पॉइंट एंड प्रोसीड। और यहाँ पे अब आपके पास पहला जो कॉलम है पर्सनल डिटेल्स अपनी वेरीफाई कर लें। जब आपने प्रोफाइल बनाई होगी तो ऑलरेडी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप चले जाएं डिग्री की डिटेल चेक करने के लिए। तो डिग्री की जो डिटेल होगी उसको आप यहाँ पे चेक करें और जिस डिग्री को आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं उसको टिक मार्क करें और इसको एक दफ़ा आप वेरीफाई करके तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। अब मैं यहाँ पे अपनी बैचलर डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको अटेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की। अब कुछ क्वेश्चनर्स हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका नेम, CNIC और इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये करेक्ट है डिग्री पे भी और आपके CNIC पे भी। क्योंकि अगर इनमें कुछ डिफरेंसेस हुए तो वो आपकी डिग्री वहाँ से रिटर्न कर देंगे। और एक यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि अभी HEC ने सिर्फ 2 मोड अटेस्टेशन के रखे हैं। एक थ्रू कोरियर है और दूसरा आपका अर्जेंट मोड है। वो आप बाय सेल्फ आपको जाना पड़ता है ख़ुद और वो उसको अर्जेंट ही कहते हैं। तो अर्जेंट अटेस्टेशन की जो फ़ीस है वो 5000 है। 5000 जस्ट अर्जेंट की फ़ीस है और बाकी डॉक्यूमेंट्स जितने आप अटेस्ट करवाते हैं। और कोरियर की जो है वो 5000 फ़ीस नहीं होती। अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है तो 1000 आपकी उसमें फ़ीस होगी। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना है कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट है और कितनी उसकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल को टेस्ट करवा रहा हूँ। उसकी आगे फ़ीस भी शो हो रही है, 1000 फ़ीस है। अगर कॉपी करवाता हूँ तो उसकी 800 फ़ीस होती है। और यहाँ से आप सिलेक्ट, अब ये देखें ये मोड ऑफ टेस्टेशन ये आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है क्योंकि एक दफ़ा आप इसको सिलेक्ट कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते आप। फिर सर्विसेज की जो IT टीम को लिखना पड़ेगा और एक दफ़ा जब आपने अटेस्टेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया तो उसके बाद दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते अनलेस कि वो एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट ना हो जाए। तो ये मैंने कोरियर सेलेक्ट की और उसके बाद जो दूसरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके
डिटेल जो है एक दफ़ा फिर इसको वेरीफाई कर लेनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने अटेस्टेशन के लिए प्रोवाइड की वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू योर डिग्री पे भी नेम वैसा ही हो और आपकी CNIC पे भी वही नेम है और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका वही नेम है। कुछ आपने ये कंडीशंस को चेक करना है और टिक मार्क करना है और उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो तो जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने इसके बाद फ़र्दर क्या करना है। इसके बाद ये होता है कि अगर आपकी इनिशियल स्क्रूटनी सक्सेसफुल हो जाए तो आप जो है कोरियर सर्विसेज यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट HEC को फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ की एक रिसीप्ट जो है वो HEC के सिस्टम में आपने अपलोड करनी होती है। तो वो प्रोसेस भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ये अभी आप इसको लॉगिन करेंगे दोबारा। लॉगिन करने के बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पे चेक करेंगे तो एक टास्क
है। और इसके बाद अगर आपका कोई कमेंट है तो यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज़ अब आपकी एप्लीकेशन रेडी टू सबमिट है अगेन। तो ये टास्क था, एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी सबमिट थी, उसमें फ़र्दर एचईसी ने आपको टास्क असाइन किया जो कि ये था कि आप अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो कुरियर सर्विसेज से अब हमें सेंड करें और जो भी उसकी रिसीप्ट का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अपलोड करें। अब जो है इसमें फ़र्दर एचईसी इसको आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती जाएंगी कि आपकी एप्लीकेशन अब किस प्रोसेस में है। तो जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए तो आपके ही एड्रेस पे एक इस तरह का पार्सल आपको रिसीव होता है एचईसी की तरफ से। और मेरा तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा टीसीएस की तरफ से। बड़ा केयरफुली आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एचईसी को पहुंचाते हैं और फिर आपके एड्रेस पे केयरफुली आपको रिटर्न भी कर देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं और इसमें एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर रिसीव हो जाएं। और ये आपको मैं एक प्रीवियस एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे शो करवाता हूँ कि 12 नवंबर को मैंने सबमिट की थ्रू कुरियर और 24 दिसंबर को मुझे वो फ़ाइल जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे रिसीव हो गया। तो थ्रू कुरियर आप ये गैस करें कि इतना टाइम लग सकता है थ्रू कुरियर जब आप अटेस्टेशन सर्विसेज करवाएं।